चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल द्वारा होटल मैनेजमेंट के छात्र पारस पर 188 का पर्चा दर्ज करने पर सीनियर एडवोकेट सतिंदर सिंह ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले कहते हैं कि पर्चा तो दर्ज करेंगे ही, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि 188 का पर्चा दर्ज करना ही है। सतिंदर सिंह ने कहा, यदि 188 का पर्चा दर्ज करने के जिद पर हेड कांस्टेबल अड़ ही गए थे तो इसकी पूरी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत थी, यह नहीं कि पुलिस शिकार के तरह काम करे। उन्होंने यह भी कहा, जिस पुलिस हेड कांस्टेबल ने 188 का पर्चा दर्ज छात्र पर किया है तो पीड़ित को निश्चय ही न्यायालय जाकर डैमेजेज की मांग करनी चाहिए। सतिंदर सिंह ने शहर के लोगों से भी अन्याय के खिलाफ चुप रहने की बजाय उसका प्रतिकार करने को कहा है। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें, क्योंकि होटल मैनेजमेंट के छात्र पारस पर 188 का पर्चा दर्ज किए जाने के बाद सीनियर एडवोकेट व बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतिंदर सिंह ने यह सलाह दी है। जो आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो लड़का भी 22 का पकड़ा गया है। इन्होंने 188 का मुकदमा दिया उसके ऊपर। वो अपने अपना ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है, उसके पास रिकॉर्ड भी है, उसने बल्कि परमिशन है भी उसकी, आ भी जा सकता है, जा भी सकता है। उसके परमिशन के बावजूद भी उसको रोक लेते हैं पुलिस वाले। फिर उसको रोकने के बाद वो बेचारा अपनी परमिशन दिखाता लड़का पारस, उसके बाद भी वो कहते नहीं यार हमें तो ऊपर से ऑर्डर हैं, तो हमने तो मुकदमा दर्ज करना ही करना है, ये व्हाट्सएप है तो आपसे ऊपर 188 का मुकदमा देंगे और उसके बाद कोई बात नहीं, आपका फ़ाइन हो जाएगा 200-300 रुपये, वो आप भुगत लेना, नहीं अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। तो इस तरह से जो 188 का मुकदमा किया और स्टूडेंट के ऊपर पुलिस वालों को ये सोचना चाहिए भी ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप, मानसिक प्रताड़ना कितनी है, पेरेंट्स के ऊपर कितना है। कल को इस बच्चे ने बाहर भी जाना है, कहीं और भी एडमिशन लेनी है या कहीं इसको नौकरी का भी चक्कर रहेगा, तो 188 आप लगा के फिर आप कहते भी इसमें कुछ भी नहीं होता, आप मास का कुछ कहीं का होता, बेटे को समझा कुछ समझा, परंतु आपने FIR दर्ज कर दी। और सबसे बड़ी बात है मधुकर जी, FIR ये दर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये ऐसा सवाल है, इसमें जहाँ तक मेरी समझ है तो इसमें जो 188 में भी अगर आपने मुकदमा देना होता है तो उसमें आपके पास सिर्फ आपने क्रिमिनल कंप्लेंट जिसे कैसे इस्तगासा वो फाइल करना होता है अफसर ने मजिस्ट्रेट के सामने, उसके बाद समनिंग होती है, उसमें जो भी बात मजिस्ट्रेट के सामने करनी होती है वो चलता है। परंतु ये एक शॉर्टकट है, क्योंकि लोगों को डराना है, लोग FIR से डरते हैं, आपको लगता है भी एक बड़ा शॉर्टकट रास्ता है, आपने प्रशासन आपने दिखाना है और प्रशासन FIR से दिखता है, ऐसा इनको लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि 188 का जो मामला दर्ज है, FIR जो दर्ज होता है, उसको लेकर के एक प्रक्रिया है जो ये पुलिस वाले अपनाते नहीं है और सीधे उसको जो है ठोक देते हैं ताकि उसको डराना है। ये प्रक्रिया सभी को पता है, अफसरों को भी पता है ये प्रक्रिया है, परंतु वो जान के नहीं अडॉप्ट करते, क्योंकि उन्हें लगता है भी हम FIR दर्ज करें तो लोगों के ऊपर दहशत पड़ेगी। दहशत पड़ते पड़ते ये नहीं उनको समझ आता भी कितने लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाले के अपने भी बच्चे होते होंगे, उनके बच्चे भी कहीं पढ़ रहे होंगे, और इस बच्चे को जो एक क्लास करके आ रहा है, होटल मैनेजमेंट का छात्र है, और वो कहीं से आ रहा है, वो भी गाड़ी पे आ रहा है, उसको पैदल दिखा करके फिर 188 का मामला दर्ज किया जाता है। क्या इन पुलिस वालों को इतना भी दिल नहीं है कि हमारे भी बच्चे हो सकते हैं ऐसी स्थिति में? देखो, ये जब अपने जो काम करते हैं तो ये कभी कुछ देखते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है भी हमें जो ऊपर से ऑर्डर आ गया या हमें जो करना है, क्योंकि इनको लगता है भी शिकार करना है, बस शिकार कर लिया उसे। दूसरी बात ये आप मधुकर जी, ये हमें समझने वाली ज़रूरत है, क्योंकि 188 के अभी इन दिनों में 30-35 पर्चे कल हुए हैं, 30-35 उससे पहले हुए हैं, मुझे लगता है 150-200 पर्चा हो जाएगा काफ़ी दिनों में, एक महीने 15-20 दिन महीने में। परंतु क्या होता है इसमें फ़ाइन सिर्फ 200-250 कोर्ट में जाते हैं, 200-250 रुपये फ़ाइन हो जाता है, क्योंकि कोई भी जो अफेक्टेड पार्टियाँ होती हैं, ना तो वो ना एज ए ग्रुप, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी हो या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसे ऐसे ग्रुप कभी उठाते नहीं हैं, क्योंकि अगर उठाना शुरू कर दे, अगर इनके ऊपर ये अगर पार्टी या जो अफेक्टेड बंदा है वो अगर कोर्ट में जाए, अगर अपने डैमेजेस मांगे, डैमेजेस कोर्ट में कह सकता है मेरे को डैमेजेस दिए जाए, जिस पुलिस वाले ने चलान काटा था वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। दूसरा, हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग के लिए जाए, क्वेश्चन का मतलब ये होता है भी आपकी FIR वो टूट जाती है। अगर ऐसे काम लोग करना शुरू करें, परंतु ये काम बड़े कॉस्टली पड़ते हैं, क्योंकि इनको भी पता है भी FIR दर्ज कर देंगे, वकील कोर्ट में भी पैसे लेंगे और उधर भी लगेंगे, तो पार्टी को लगता है भी हम शॉर्टकट बना ले, बाद में वो बेचारे समझौता कर लेते हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है भी जब समझौते के कारण बंदा अपने आप को मन मार लेता है,
क्योंकि कुछ परिवार का मन होता है। फिर एक हमारे समाज में एक बड़ी चीज़ बैठी हुई, क्यों पुलिस वालों से पंगा लेना, अब पुलिस वालों से पंगा लेगा तो तेरा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहते हैं ना, पुलिस वाले की ना दोस्ती ना दुश्मनी। तो इस कारण से ये चीज़ें, उस चीज़ के कारण ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में भर चुकी हैं। यानी कुल मिला के ये भी कहना है कि जिस तरह से पुलिस वाले ने 188 का मामला दर्ज किया है, वो हेड कांस्टेबल है, क्या नाम है उसका, शायद रमेश नाम बता रहे हैं। हेड कांस्टेबल, चलो जो भी हो नाम, तो ये तो कई लोग करते हैं इसमें, तो क्योंकि इनके ऊपर ऑर्डर होता है। पुलिस के ऊपर भी जो है सख्ती की जा सकती है हाई कोर्ट में जा करके और डैमेजेस डाल करके। बिल्कुल सख्ती की जा सकती है और लोगों को करनी भी चाहिए। बट क्या होता है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो क्योंकि हम लोग अपनी परिस्थिति से हमेशा कंप्रोमाइज़ करते हैं और हमारे एक सिस्टम में आ चुका है छोड़ छोड़ छोड़। जो छोड़ वाली चीज़ है ना, वो बहुत सिस्टम को ख़राब कर देती है। नहीं, एक तरह तो जो जैसे कि पुलिस की हम नौकरी करते हैं तो वर्दी का रौब जो है उसमें एक अचानक सा वैसे ही आ जाता है कि ये रौब है, हम किसी को भी ठोक सकते हैं, ठोक दो। नहीं, वो वर्दी का रौब नहीं होता, वो वर्दी को जब आपने मिस यूज़ करना होता वो होता है। रौब से तो लोग डरते हैं, गलत काम नहीं करने। मज़ा तो तब रौब हो आपसे गलत लोग डरे, आपसे तो शरीफ आदमी डर रहे हैं, गलत लोग तो वो ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये रौब नहीं है, ये तो आप मिस यूज़ ऑफ आपकी वर्दी करते हैं। हाँ, गुंडे आपसे डरते हो तो हम आपको सल्यूट करेंगे। बतौर एडवोकेट आप क्या सलाह देंगे कि इनको 200 और 250 जो भी जुर्माना है इनको भर देना चाहिए या इसके खिलाफ जाना चाहिए, ताकि एक सबक सिखाया जाए और लोगों में एक जागरूकता भी आए कि 188 का मामला वैसे आप दर्ज नहीं कर सकते जब तक आप पूरी प्रक्रिया नहीं अपना लेते। देखो, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी, एज ए एडवोकेट के नाते भी, दोनों तरफ मेरा तो मानना है भी कभी भी जो भी जुल्म होता है उसको हमें पूरा प्रतिकार करना चाहिए और इसका प्रतिकार करते हैं, उसका सिस्टम में अच्छा असर होता है। उसमें उसके बाद अफसर भी सेट हो जाते हैं। जिस बंदे ने चालान काटा चलान किसने, 188 का पर्चा किसने दिया, एक हेड कांस्टेबल ने दिया। जब हेड कांस्टेबल को ये पता लग जाता है भी मेरी ड्यूटी, मेरी नौकरी भी खतरे में आ सकती है, कोर्ट में आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और कोर्ट में जवाब देना होता है, क्या होता है कई बार ये बेचारे नीचे जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या ऊपर है, उनको उनके तक इनकी एक काफ़ी पहुंच होती है, परंतु जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर भी बहुत लोग बैठे होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई लड़नी है तो उसको बड़ा सीरियसली लड़ेंगे तो उसमें रिजल्ट निकलता है। इसमें एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इसमें पुलिस वालों को आप क्या सलाह देंगे बतौर एडवोकेट, और जो इस तरह से पीड़ित हैं उनको क्या सलाह देंगे? देखो, पुलिस अपना काम करे, अच्छा काम करे, यही सब लोग चाहते हैं, और इस सिस्टम को सुधारे, ना कि इस सिस्टम को बिगाड़ने में काम करे। और अगर मान लो डीसी साहब ने 188 के लिए आपको सेक्शंस दे दी, भी 188 का पर्चा दर्ज हो सकता है, पर आपका लीगल सेल है, आप ये तो पता कीजिए भी वेदर एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड और नोट जी। इसमें क्या प्रक्रिया होगी, आपको कंप्लेंट में जाना पड़ेगा, उसमें अपना मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, वो तो आप देखिए, चेक कीजिए, आप जो दिल में आता है वो कर देते हैं। सतेंद्र जी, आपने सलाह दी, आपने बताया और जिस तरह से कानूनी रूप से आपने जागरूक भी किया है लोगों को, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इस विषय को लिया, इसके लिए आप साधुवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।